पंडित जी के गीता ज्ञान ब्लॉग पर इतनी सारी पोस्ट हो चुकी है कि उनसे अच्छी खासी बुक्स पब्लिश कराई जा सकती है। इस बारे में एक बार पंडित जी ने किसी से बात भी की थी, लेकिन फिर किसी वजह से वो बात बन नहीं पाई थी। अब पंडित जी इस बारे में बहुत सीरियसली सोचने लगे हैं, क्योंकि ब्लॉग अभी भी हर किसी के एक्सेस में नहीं है, जबकि बुक तो कोई भी पढ़ने वाला पढ़ सकता है। दूर-दराज के गाँव देहात तक भी उसके ज़रिए गीता ज्ञान को पहुँचाया जा सकता है। यह ख़्याल पंडित जी को उस दिन से बहुत ज़्यादा आ रहा है, जब वे ऐसे इंसान से मिले जो गीता ज्ञान को समझना तो चाहता है, लेकिन उसके पास इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं हैं। और इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है, उसे तो फ़ोन यूज़ करना भी नहीं आता। ये इंसान था राम सेवक। राम सेवक के बारे में जानने से पहले उस इंसान के बारे में जानना ज़रूरी है, जिसके ज़रिए पंडित जी राम सेवक से मिले। पंडित जी को राम सेवक से मिलवाने वाले उस इंसान का नाम है अभिषेक। अभिषेक उस बैंक में काम करता है जिसमें पंडित जी का अकाउंट है। अभी कुछ महीने पहले ही उसकी बैंक में जॉइनिंग हुई है। बहुत ही मिलनसार और खुशमिजाज लड़का है अभिषेक। अभिषेक जब पंडित जी से पहली बार मिला, तब उस दिन पंडित जी के साथ एक परेशानी हो गई थी। एक्चुअली उस दिन बैंक में बहुत भीड़ थी और पंडित जी को किसी के अकाउंट में कुछ पैसे जमा करवाने थे। अब पंडित जी को फ़ोन वगैरह की इतनी अच्छी नॉलेज तो नहीं है कि ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर सकें। हालाँकि उनके बेटों ने उन्हें सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पंडित जी कभी इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए। इसलिए हर छोटे-मोटे काम के लिए उन्हें बैंक आना पड़ता है। वैसे बैंक उनके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, इसलिए उन्हें इसमें कोई परेशानी भी नहीं लगी। ऐसे ही एक दिन जब पंडित जी किसी के अकाउंट में पैसा जमा करवाने गए थे, तब उन्हें पहली बार कैश डिपॉज़िट कियोस्क को यूज़ करना पड़ गया। पुरानी जनरेशन के लोग को वैसे भी मशीनों से तो डर लगता है। किसी तरह पंडित जी ने अकाउंट डिटेल्स तो डाल दी, लेकिन नोट डालते हुए उनसे गलती हो गई और नोट मशीन में ही फँस गए। अब पंडित जी ने अभिषेक के डेस्क पर जाकर हेल्प माँगी, तो वो एक बार में ही उठ खड़ा हुआ और उसने तुरंत पंडित जी की हेल्प की। उसके बाद उसने बहुत प्यार से पंडित जी को मशीन के ज़रिए पैसा जमा करना सिखा दिया। पंडित जी को उसका ये गेस्चर बहुत पसंद आया और उन्होंने उसका नंबर लिया और उसे अपना नंबर भी दे दिया। इसके बाद तो पंडित जी जब भी बैंक जाते तो अभिषेक उनसे ऐसे मिलता जैसे उसके कोई अपने हों। पंडित जी को भी उसका नेचर बहुत पसंद था। 1-2 बार सरला जी भी बैंक गई, तो अभिषेक ने उनसे भी बहुत अच्छे से बात की। अब सरला जी ने उसे अपने घर खाने पर इनवाइट कर लिया, जिसे शुरू में तो अभिषेक टालता रहा, लेकिन उनके ज़ोर देने पर वो मान गया। अभिषेक पहली बार घर से बाहर आया था, इसलिए अपनी फैमिली को, खासकर अपनी माँ को बहुत याद करता था। उसकी फैमिली काफ़ी अच्छी थी, पैसे के लिहाज से भी और सोसाइटी में इज़्ज़त के लिहाज से भी। अभिषेक के फादर तो यही चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा अभिषेक घर पर ही रहकर उनकी ज़मीनों की देखभाल करे, लेकिन उसने मना कर दिया, क्योंकि उसे यह काम पसंद नहीं था। वो अपने दम पर कुछ करना चाहता था, अपनी एक पहचान बनाना चाहता था। उसकी खुशी के लिए उसके पेरेंट्स ने भी उस पर कभी प्रेशर नहीं डाला, लेकिन एक शर्त के बाद उसे दूसरे शहर आने दिया कि राम सेवक उसके साथ रहेगा। राम सेवक लगभग 50 साल का था और अभिषेक के दादाजी को लावारिस हालत में तब मिला था जब वो मुश्किल से 7-8 साल का रहा होगा। बहुत पूछने पर भी उसने ना तो अपना पता बताया और ना माँ-बाप का नाम। उन्होंने पुलिस और न्यूज़पेपर के ज़रिए माँ-बाप का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तब उन्होंने इस बच्चे की देखभाल खुद ही करने का फैसला किया। बहुत कोशिश के बाद भी राम सेवक के मन में पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाए। इसलिए हार कर उन्होंने उसे नौकरों की देखभाल के काम पर लगा दिया। राम सेवक घर के मेंबर की तरह ही था। अभिषेक के फादर के साथ बड़ा होता गया। घर के हर मेंबर के लिए बहुत रिस्पेक्ट रखता था। अपना काम बहुत ईमानदारी और लगन से करता था। अभिषेक के फादर राम सेवक से बस कुछ ही साल बड़े थे, इसलिए उन्हें भैया कहकर बुलाता था। शादी लायक होने पर उसकी शादी भी करवाई गई, लेकिन उसकी किस्मत में शायद अपने परिवार का प्यार नहीं था। उसकी बीवी शादी के कुछ साल बाद ही ऐसे बीमार पड़ी कि बहुत इलाज के बाद भी ठीक नहीं हुई और उसकी डेथ हो गई। तब अभिषेक बहुत छोटा था। राम सेवक ने अपनी वाइफ का दुख भुलाने के लिए अभिषेक के साथ ज़्यादा टाइम बिताना शुरू कर दिया और दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। अभिषेक के सारे काम वो खुद करता था और अभिषेक भी उसे चाचा कहते हुए नहीं थकता था। इस तरह जॉब पर भी राम सेवक उसके साथ ही आ गया था।
सुबह अभिषेक के लिए ब्रेकफास्ट बनाता, दिन में लंच लेकर बैंक जाता। बस इसी तरह राम सेवक का टाइम कट रहा था। एक बार जब अभिषेक पंडित जी के घर आया था, तब उसने राम सेवक के बारे में पंडित जी को बताया था। उसने बताया कि राम सेवक को धार्मिक किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है, लेकिन उसने पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं की। तो सिंपल हिंदी तो पढ़ लेता है, लेकिन संस्कृत नहीं पढ़ पाता। और गीता ज्ञान की जो हिंदी किताब है अभिषेक उसके लिए लाया, उसमें भी इतनी शुद्ध हिंदी होती है कि उसे समझ नहीं आता। अभिषेक बैंक के बाद इतना थक जाता है कि उसके पास राम सेवक को इन किताबों में लिखी बातें समझाने का टाइम नहीं होता। पंडित जी जानते थे कि यह एक असल प्रॉब्लम है। अभी भी हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें इंटरनेट का इस्तेमाल करना नहीं आता, और उनके लिए कई बार आसान भाषा में कुछ पढ़ पाने और समझ आने लायक लिटरेचर मौजूद ही नहीं होते हैं। पंडित जी ने अभिषेक से कहा कि वो राम सेवक से मिलना चाहेंगे। अभिषेक इस बात के लिए बहुत खुशी-खुशी तैयार हो गया। राम सेवक से मिलकर पंडित जी और सरला जी दोनों को बहुत अच्छा लगा। एक सीधा-साधा इंसान जिसके मन में किसी के लिए कोई गलत बात नहीं थी, जिसके चेहरे पर मासूमियत उम्र के साथ कम नहीं हुई थी। ऐसा था राम सेवक। पंडित जी ने राम सेवक को अपनी गीता ज्ञान ब्लॉग से 1-2 पोस्ट पढ़कर सुनाई और कहा कि अगर इस तरह की सिंपल लैंग्वेज में गीता ज्ञान के बारे में कोई बुक हो, तो क्या लोग उसे पढ़ना पसंद करेंगे? राम सेवक ने बहुत खुश होते हुए कहा कि क्यों नहीं, लोग इसे बहुत पसंद करेंगे और मेरे जैसे लोग तो बिल्कुल करेंगे, जो ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं। इस बात पर पंडित जी ने राम सेवक को कहा कि कभी भी खुद को किसी से कम ना समझें, बल्कि जो क्वालिटीज़ उसके अंदर है, उन्हें तो भगवान बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने राम सेवक को भगवान की गीता में कही ये बात बताई। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इंसान मेरे बताए रास्ते पर चलते हैं, ऐसे भक्त मुझको बहुत प्रिय होते हैं। इस दुनिया में ऐसा देखा जाता है कि लोग भक्ति तो करते हैं, पर साथ-साथ जाने-अनजाने में बुरे काम भी करते हैं। इस दुनिया में पाप करना बहुत आसान है और पुण्य करना बहुत मुश्किल। लोग पुण्य तो बहुत करते हैं, लेकिन पाप को छोड़ते नहीं। इसलिए पुण्य को जितना फल मिलना चाहिए, उतना मिल नहीं पाता। जिस इंसान का मन किसी भी तरह के बुरे विचारों में नहीं फंसा हुआ, जो किसी का बुरा नहीं करना चाहता, वही इंसान मेरा सबसे प्यारा भक्त है। पंडित जी ने राम सेवक से कहा कि जैसा साफ और सादा उसका मन है, उसे वैसे ही बनाए रखें। इसके बाद उन्होंने भगवान से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे एसवाई के क्रिएटर के शो पर।